हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा, फिर उसके बाद हमने देखा जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। आज हम लोग जो है अगला 8वीं के सामान्य विज्ञान में देख रहे हैं रुदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है। रुदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने एक विकिरण प्रयोग किया। इस विकिरण प्रयोग क्या है, उसके अंतर्भाग को समझने के लिए, अभी किसी भी तत्व के अंतर्भाग में उन्होंने क्या किया, एक मशीन के द्वारा इसके अंदर जो है एक सोने का पतरा लिया उन्होंने। ये क्या है, ये सोने का पतरा, ये जो दिख रहा है आपको सब, ये क्या है, सोने का पतरा। इस सोने के पतरे के ऊपर उन्होंने रेडियोधर्मी तत्व अल्फा तत्व से क्या कराया, उसका प्रहार कराया। अल्फा तत्व से प्रहार करने के कारण ये जो सोने का पतरा था, इसकी जो मोटाई है 10⁴ ऐसी थी, तो इसके ऊपर उन्होंने प्रहार कराया। प्रहार कराने से उन्होंने क्या देखा कि जब प्रहार कराने से कुछ परमाणु कण जो है आगे की ओर चले गए, इसमें से आर पार चले गए। कुछ परमाणु कण जो है, जो अल्फा किरणें थी, वो किरणें जो है कुछ ऐसे करके लौट गई, बंद कर, लौट गई। कुछ जो है उसी तरफ से, उसी के ऊपर से इस प्रकार ऐसे करके लौट गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया। समझ रहे हैं, उन्होंने विकिरण प्रयोग किया। इस विकिरण प्रयोग के अनुसार जो है अल्फा किरणों की बौछार जब सोने के पतरे पर कराई तो कुछ अल्फा किरणें जो है सीधी निकल जाती है, उन्होंने ये देखा। यानी ये जो सोने का पतरा है, देखो ऐसे, इस सोने के पतरे के ऊपर जब उन्होंने अल्फा किरणें ऐसे भेजी तो कुछ अल्फा किरणें कैसे चली गई, सीधी चली गई, यहां से कुछ ऐसे करके सीधी चली गई। कुछ अल्फा किरणें जो है ऐसे न्यून कोण बनाते हुए इस पतरे से टकराई और न्यून कोण बनाते हुए वापस लौट गई। कुछ अल्फा किरणें जो है टकरा के ऐसे अधिक कोण बनाते हुए उधर की ओर लौट गई। कुछ अल्फा किरणें जो है टकराई और उसी स्थान से ऐसे करके वापस लौट गई। तो ये क्या है, रुदरफोर्ड ने जो है इस प्रकार एक विकिरण प्रयोग किया, और इस विकिरण प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब जो टकरा गई थी, टकरा कर जो सीधी निकल गई, इससे क्या समझेगा, या तो कुछ अंदर खोखली जगह होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में ग्रिल है, आप यदि कोई वस्तु है ऐसे करके फेंकेंगे और वो ग्रिल से आर पार चली गई, इसका मतलब वहां पर कोई तो भी खोखली जगह है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई तो भी वस्तु में ऐसी खोखली जगह है जिसमें से किरणें क्या हो गई, आगे की ओर चली गई। अब समझो हमने फेंक के मारा और फेंक के मार के वो वापस ऐसे करके टकरा के लौट गई, मतलब वहां पर ऐसा कोई तो भी भाग है, बंद भाग, जिसके कारण जो है वो वस्तु उससे टकराकर इस प्रकार लौट गई या दूसरी तरफ लौट गई। फिर अब क्या बोल रहा है, कुछ किरणें जो है वापस रिटर्न उसी स्थान पर आ जाती है, मतलब ऐसी कुछ जगह उस पदार्थ के अंदर है जो आर पार नहीं जा सकती। तो इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो आर पार चली गई इसका मतलब खोखली जगह है, टकरा के लौट गई मतलब ऐसा कोई ठोस भाग है जिससे वस्तु जो है आर पार नहीं जा सकती। उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। अब निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, उसी को हम लोग रुदरफोर्ड का विकिरण प्रयोग कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। उनके परमाणु प्रतिकृति की आकृति कैसी थी कि अंदर कुछ तो भी धन आवेश होता है। परमाणु के अंदर जो है कुछ तो भी स्थान पर, केंद्र स्थान पर, जो परमाणु है उसके केंद्र स्थान पर क्या होता है, बोले धन आवेशित नाभिक होता है। नाभिक होता है मतलब ऐसा, ये नाभिक है, अंदर नाभिक है और उसमें आवेश कौन सा है, बोल रहा है धन आवेश होता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, इस नाभिक पर होता है। यानी सारा वजन किसमें होता है, यहाँ पर समाविष्ट होता है, केंद्रक में समाविष्ट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि द्रव्यमान क्या है, केंद्रक में ही कैसे समाविष्ट है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बाद में बताऊंगी। नाभिक के चारों ओर, यहाँ पर चारों ओर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार। क्या कहा उन्होंने कि नाभिक के जो चारों ओर है इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं, और इन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। यानी ये इस नाभिक के चारों ओर जो है परिभ्रमण करते रहते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है
ये नाभिक में पाए जाने वाले धन आवेश के बराबर होता है। मतलब जितना ऋण आवेश होता है इस पर, उतना ही केंद्रक में क्या होता है, धन आवेश होता है, ये उन्होंने बताया। फिर ये ऋण और ये धन दोनों आवेश, जैसे मैंने बताया था, जितना धन है उतना ही ऋण होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को निष्क्रिय कर देता है और जिसके कारण आवेश जो है समाप्त हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर उन्होंने भी बताया कि जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है, और दोनों ऋण और धन आवेश जो है ये एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, जिससे ये परमाणु जो है विद्युत दृष्टि में उदासीन हो जाता है। और ये परमाणु पर, और ये जो परमाणु है, इस परमाणु में जो परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन है और परमाणु के अंदर नाभिक में जो रिक्त जगह होती है, क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनके बीच बीच में और क्या होती है, एक खाली जगह होती है, तथा यहाँ जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं या परमाणु होते हैं, वो उसके अंदर भी क्या होता है, रिक्त जगह होती है। यहाँ पर और कोई तो भी दूसरा कण पाया जाता है, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके आधार पर रदरफोर्ड ने जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार, देखो यहाँ मैंने सिद्धांत लिखा है, 1911 में जो है उन्होंने अपनी परमाणु प्रतिकृति दी थी। उसके अनुसार सबसे पहला, परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। तो देखो दिख रहा है यहाँ पर, केंद्र में क्या है, धन आवेशित नाभिक होता है। दूसरा, परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है, यानी जितना ये परमाणु, इसका जो भी वजन है, द्रव्यमान है, वो कहाँ पर होता है, इस नाभिक में होता है। इसके बारे में जब हम लोग कणों के बारे में अध्ययन करेंगे तब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी सभी। और तीसरा क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करते हैं। तो इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये ऋण आवेशित कण है, ये जो है परमाणु के चारों ओर जो है परिभ्रमण यानी चक्कर लगाते रहते हैं। चौथा उन्होंने क्या बताया, सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थित धन आवेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि में उदासीन होता है। कि सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो ऋण आवेश है और नाभिक में जो धन आवेश है, ये दोनों जो है एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके कारण परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है और परमाणु कैसा होता है, विद्युत दृष्टि में उदासीन होता है। पांचवा, उन्होंने क्या बताया, परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। क्या बताया कि ये जो परिभ्रमण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है और ये परमाणु में जो नाभिक है, इसके बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। ये सब क्या है, खाली जगह है बोला। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। तो खाली जगह में क्या होता है, ये बाद में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो ऐसा उन्होंने जो है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति बताई, और इसी को जो है रदरफोर्ड का विकिरण का प्रयोग भी, परमाणु विकिरण का प्रयोग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले तीन वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे। सबसे पहले एक तो पहला वैज्ञानिक हमने देखा डाल्टन, दूसरा हमने देखा जे थॉमसन, और तीसरा जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो है परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब हम आगे दूसरा बोर का प्रयोग देखेंगे। जनरल है कि दूसरा